महिलाओं का महीना जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होता है। वो इरेगुलर पहले से इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे होते हैं और रोते नहीं हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उनके ना रोने के। तो इसके लिए तो मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चे वाले किसी को बच्चा नहीं ठहर रहा है, सारी बीमारियों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे इलाज होगा इस चीज़ों का। और उसके बाद अगर माँ चाहे तो कोई बच्चा या बच्ची पढ़ सकती है, क्योंकि जो फादर होता है ना वो तो घर से दिन भर काम करता है, बाहर फिर शाम को आता है तो देखता है कि बच्चे क्या किया कि नहीं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। यहाँ पे एक हड्डी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शेख असरुद्दीन, जो कि मैं हूँ, और एक बच्चों की डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नदा अली इमरान, और एक गायनी की डॉक्टर है, ऑब्स गायनी आलिया इमरान। आप सर क्या देखेंगे आप? मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ। मैं जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, मल्टीपल जॉइंट पेन होता है, जो इस तरह के दर्द हैं, गठिया, अलग अलग सूजन, बॉडी में जो पेन होता है, वो सब पूरी बॉडी में पेन, ये सब हम देखते हैं यहाँ मरीजों को। यानी एक ही छत के नीचे पूरी व्यवस्था मिलने हाँ, वाला है? पूरी व्यवस्था मिलने वाली है। ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऑर्थोपेडिक सर्जन। कहाँ से सर आपने? मैं एम्स जोधपुर से मैंने पीजी किया है। जी जी। मेरा और कहाँ आपने काम किया है? मैं इससे पहले एम्स गोरखपुर में काम किया मैंने, एक सीनियर रेजिडेंट की तरफ पोस्ट। तो आप तो अच्छा, गोपालगंज में आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरी शादी यहाँ गोपालगंज में हुई है। अच्छा, कहाँ हुई है? सहबाजवा में। अच्छा, यहाँ पे। अब बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं फाजिल नगर का रहने वाला हूँ, यूपी में। अच्छा, इसी वजह से गोपालगंज में गोपालगंज में हाँ शुरुआत की है। जी जी जी। तो क्या है, किस तरह का अभी जो हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है, ऐसे में कुछ छूट है मरीजों के लिए? ओपीडी आज कंसल्टेंट फीस पूरी तरह से माफ़ है, फ्री है, और जांचें हैं, कुछ शुगर की जांच, बीपी की जांचें, आगे भी हम लोग जांचें और का दायरा बढ़ाएंगे, CBC ब्लड टेस्ट वगैरह, जो कि एक तो कैंप रखने का हमारा प्रयास है कि हर महीने एक कैंप रखा जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का जो बेसिक जांच है, शुगर, बीपी, जो कि बहुत कॉमन है मरीजों के बीच में, जिनको बहुत से मरीज हैं जिनको पता ही नहीं है कि है, उनको काफ़ी दिनों से बीपी है, शुगर है। कितने सारे बीपी के मरीजों को ब्लड हैमरेज के साथ प्रेजेंट करते हैं, केवल एक बेसिक जांच न कराने की वजह से। तो वो सब भी जांचें रखेंगे हम लोग हम हर महीने। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पे सुविधा, अभी तो एडमिशन का कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग का प्लान है कि हम यहाँ एडमिट भी करें। और सबसे हड्डी की तरफ से एक हम लोग का प्लान है कि यहाँ पे ट्रॉमा केसेज, जो फ्रैक्चर वगैरह है, जो भी ऑपरेशन वगैरह है, वो हम लोग स्टार्ट करने जल्दी से हुआ है। क्या बताएंगे यहाँ पे किस किस तरीके की सुविधा, क्या क्या सेवाएं मिलेंगी, इसके बारे में जरा बताएं आप। मैं डॉक्टर नदा हूँ। मैंने MBBS ग्वालियर से किया है और MD पीडियाट्रिक्स हूँ मैं, वो मैंने भोपाल से किया, गांधी मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद से मैंने दिल्ली में होली फैमिली में भी काम किया है, ESI हॉस्पिटल है वहाँ काम किया है, 1 साल मैंने एम्स गोरखपुर में भी काम किया है। अब जी, अभी आज हमने जो हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, अभी तो OPD से शुरू किया है हमने। आगे हमारा NICU डालने का प्लान, जैसे मैं जन्म से लेकर 18 साल के बच्चों का पूरा उपचार करूँगी, सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो। उसके बाद से अभी तो OPD शुरू हुआ है, आगे हमारा 1-2 महीने में ही प्लान है कि हम लोग एडमिशन शुरू करें। जो छोटे बच्चों का NICU होता है वो भी डालने का हमारा प्लान है यहाँ पे। अक्सर हम लोग देखते हैं जब किसी गायने के पास जब सिजेरियन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो वहाँ पे बच्चों को देख के डॉक्टर नहीं रहते हैं, खास करके जो पेडियाट्रिस्ट डॉक्टर। जी जी जी। तो बुशरा में उसका क्या इंतजाम आपके यहाँ है? हाँ, बुशरा में मैं हूँ पीडियाट्रिशियन। अब मेरे साथ जो मेरी बहन है वो भी गायनी है, वो भी साथ में बैठी है। तो यहाँ तो जैसे जो भी डिलीवरी और LSCS होगा तो पीडियाट्रिक्स तो मैं रहूँगी, आप ही देख लूँगी। हाँ, ऑपरेशन होगा तो भी मैं देख लूँगी। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटलों में है जहाँ पे पीडियाट्रिशियन नहीं होता, उसके बिना ही डिलीवरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे है कि गायनी भी है और पीडियाट्रिशियन भी है, तो कहीं लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। डिलीवरी हो गई तो बच्चा यहीं की यहीं उसका इलाज हो जाएगा, जो भी दिक्कत हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिवान और गोपालगंज में पहला ऐसा आप महिला पीडियाट्रिक्स है। जी जी।
जी शायद अभी तो मुझे हाँ हाँ मेरी जानकारी में शायद कि पहला। हाँ जी। अच्छा मैम, बच्चों का जब भी जब बच्चे मतलब जन्म लेते हैं, धरती पे जब आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं, जैसे माँ बाप घबरा जाते हैं कि बच्चा रो नहीं रहा है, हाँ सबसे ज़्यादा बच्चा जो है कि कुछ मूवमेंट नहीं है, हाँ। और उसको लेकर के हमेशा वो लोग चिंतित रहते हैं। तो एक पीडियाट्रिक्स होने के नाते इसके बारे में जरा बताएं आप। हाँ, ये जो आप बात बोल रहे हैं कि जन्म पे जो बच्चे नहीं रोते, सबसे ज़्यादा परेशानी जो देखी जाती है कि बच्चे होते हैं और रोते नहीं हैं। रोते नहीं। बहुत सारे कारण होते हैं उनके ना रोने के। तो इसके लिए तो अगर उस टाइम तो एक तो है कि कोई पीडियाट्रिशियन हो जो हर ऑपरेशन LACS जो सी सेक्शन होता है, कोई पीडियाट्रिशियन ही अटेंड करे वहाँ पे। पेरेंट्स को भी ये थोड़ा ध्यान रखिए कि वो ऐसी जगह पे डिलीवरी करवाए जहाँ कोई पीडियाट्रिशियन है ऑलरेडी, मतलब अवेलेबल हो। तो इसके लिए तो एंटीनेटल ही हम कर सकते हैं कि माँ का ही देखभाल, उसी के जो टेस्ट है उसी के मॉनिटरिंग करा के ही प्रिवेंट कर सकते हैं। होने के बाद नहीं कर सकते प्रिवेंट। ये होने के बाद ये है कि हम कोई पीडियाट्रिशियन होगा तो तुरंत उसी के बाद उसका उपचार हो जाएगा कि हम आर्टिफिशियल अम्बू करने लगते हैं, हवा देते हैं, उससे फिर बच्चे को जितनी जल्दी सांस हवा मिलेगी तो बच्चे का क्या दिमाग में डैमेज कम होगा। जितना लेट बच्चा रोएगा उतना ऑक्सीजन दिमाग में कम पड़ता है, उतना बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है। ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर आलिया अली इमरान है। मेरे फादर का नाम इमरान अली है। मैंने MBBS BMC सागर से किया है और मैंने MS ऑप्स गाइनी RMCS न्यू दिल्ली से किया है। मैं महिलाओं का डॉक्टर हूँ। महिला से मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चे वाले किसी को बच्चा नहीं ठहर रहा है, सारी बीमारियों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे इलाज होगा इस चीज़ों का। और उसके बाद से जैसे बुढ़ापे महीना वाली दिक्कत, महीना ख़त्म हो रहा है, किसी को महीने में दिक्कत है, ये सारी चीज़ों की इलाज यहाँ पे होगा। कहाँ आपका घर कहाँ है? मेरा घर है साहबजवा। मैं साहबजवा की रहने वाली हूँ और मैं दिल्ली में काम करती हूँ। महिलाएं जो आजकल बहुत सारे महिलाओं को सही समय पे बच्चा नहीं हो पा रहा है। अगर देखा जाए तो शादी के बाद 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल तक जो है कि कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? जरा देखो, इसमें सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है कि सबसे पहले जो महिलाओं का महीना जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होता है। वो इरेगुलर पहले से इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद से जब शादी होती है उसके बाद से उन्हें बच्चे के लिए कोशिश करते हैं, तब जाके उस चीज़ को ध्यान देते हैं कि हमारे महीने, जब उनसे पूछा जाए तो ये बताते हैं कि हमारे महीने बहुत टाइम से ही ख़राब चल रहा है। तो ये चीज़ वो पहले इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में जब वो जांचें कराते हैं हम सारी चीज़ें तो निकल के आती है। तो ये दिक्कत बहुत बेसिक सबसे ज़्यादा यही है कि महीने ख़राब। उसके बाद से और भी दिक्कतें हैं आजकल, जैसे बच्चों में, लड़कियों में देखा जाए तो PCOS एक जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब 6 में से 3 लोगों को PCOS मिलेगा ही, जो एक सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न है इनफर्टिलिटी की, जो बच्चा नहीं होने का। और उसके जब प्रेगनेंसी टाइम होता है तो मोस्टली आजकल केस आ गया है कि ऑपरेशन करके बच्चों किया जाता है। हाँ जी। पहले ऐसा नहीं था। क्या डॉक्टर पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं? ऐसा लोगों के अंदर जो ये बना हुआ है, क्या डॉक्टर पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं या महिलाओं जो एक्टिविटीज़ हैं फिजिकली वो कम करने की वजह से ऑपरेशन करना? देखो, ये मतलब इंडिकेटेड अनइंडिकेटेड सिजेरियन हो रहा है कि नहीं, इसकी बात आप कर रहे हो कि अनइंडिकेटेड कर रहे हैं बहुत लोग। ये पहले टाइम में जो होता है कि फीमेल्स की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अब हम कंपेयर टू जो प्रीवियस टाइम था उसमें आजकल बहुत कम है फिजिकल एक्टिविटीज़। प्लस क्या होता है कि जो फीमेल्स मतलब कोई ना कोई उनको कोमोर्बिडिटी हो जाती है, मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है। एज फैक्टर भी एक है, पहले की प्रेगनेंसी एज मतलब जैसे 30+ पे कोई कंसीव कर रहा है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आफ्टर किसी मेडिकेशन के बाद रहता है तो उनको रहता है कि प्रीशियस प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं लोग, तो उनको रहता है कि बेटर है कि हम सिजेरियन से डिलीवर कर दें। उसके अलावा प्लस जैसे एक मिथ चल गया है कि पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो दूसरा भी ऑपरेशन से होगा। ये ऐसा सही नहीं है। मतलब पहला बच्चा ऑपरेशन से, दूसरा ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन हो, नॉर्मल भी हो सकता है। पॉसिबल है ये? जी। डॉक्टर लोग तो प्रोवाइड करते हैं जब प्रेगनेंसी बिगनिंग में रहता है तो रिस्क फैक्टर है, उसका रिस्क है, वो आपको रिस्क सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप रेडी हो उस रिस्क को उठाने के लिए तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी कराओगे, अदरवाइज फिर आप सिजेरियन कराओगे। मोस्टली डॉक्टर ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब प्रेगनेंसी है तो 9 महीने आपको ज़्यादा काम नहीं करना, बेड रेस्ट देते हैं। देखो, अगर इस वजह से सिजेरियन की बात आ जाती है। नहीं, देखो प्रेगनेंसी में अगर मान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर उनको कोई हाई रिस्क फैक्टर है, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है या फिर जैसे जो प्लेसेंटा होता है, ऑल नाल होता है नीचे की तरफ है, इन सब रिस्क सिचुएशन में हम उनको बोलेंगे बेड रेस्ट। अदरवाइज किसी को भी बेड रेस्ट एडवाइस नहीं है, उनको अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी रहती है। धन्यवाद जी। एक्चुअली मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं, क्योंकि जब मैं यहाँ हाई स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त गोपालगंज के तरफ में या मैं दूर दूर तक कोई अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। लोगों के इलाज करने के लिए पटना जाना पड़ता था
या गोरखपुर जाना पड़ता था। तो उसमें क्या था, कुछ इमरजेंसीज कैसे होते थे, जैसे हार्ट अटैक या, तो उनको काफ़ी परेशानी होती थी। बहुत से लोग रास्ते में भी इंतकाल कर जाते, डेथ हो जाते थे। तो जब मैंने जॉब शुरू की तो उस वक्त मेरा ये था कि मैं एक ऐसा आइडिया प्लान किया कि मैं कुछ हॉस्पिटल बनाऊँ जिसमें लोगों को अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, सबसे बड़ा था अफोर्डेबल दिया जाए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों को इंकरेज करूँ कि बच्चे उस फील्ड में आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बड़ी बेटियाँ दी थी। तो उस वक्त तो बच्चियों को पढ़ाने के गांव में उतना रिवाज भी नहीं था। तो मैंने कोशिश की पहले बच्चियों को पढ़ाऊँ, जहाँ से बच्चियाँ पढ़ेंगी तो दूसरे लोग भी देख के इनकरेज होंगे कि बच्चे अपने बच्चियों को पढ़ाना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियाँ बहुत अच्छे से पढ़ ली। एक तो मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ पढ़ ली, एक बेटी घर पे रहती है और चौथा जो बेटा है मेरा सबसे छोटा। आप गल्फ में रहते थे कि इंडिया में काम करते थे? तो मैं गल्फ में चला गया था। गल्फ से? जी। तो गल्फ में जो लोग रहते हैं बहुत कम ही उन लोगों लड़के बच्चियाँ पढ़ पाते हैं, पढ़ा भी नहीं पा रहे आजकल की ज़माने देखकर। जी। तो क्या उन गार्जियन को कहेंगे जो कि बच्चियों को नहीं दूर भेजना चाहते हैं? देखिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट जो होता है ना, माँ से मिलता है। अगर माँ चाहे तो कोई बच्चा या बच्ची पढ़ सकती है, क्योंकि जो फादर होता है ना वो तो घर से दिन भर काम करता है, बाहर फिर शाम को आता है तो देखता है कि बच्चे क्या किया कि नहीं किया। लेकिन बच्चे दिन भर माँ के साथ रहते हैं। अगर माँ चाहे तो बच्चों पढ़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे मैं लोगों से ये कहूँगा कि जो वालिदैन हैं उसमें जो माँ है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे फादर का काम होता है सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करना, पैसे की जरूरत पड़ी या कहीं उसको भेजना या कहीं लेके जाना। लेकिन जो एलिमेंट्री जो तालीम होती है बच्चों की, वो माँ के जरिए मिलती है। तो माँ का बहुत बड़ा रोल, अगर माँ चाहे तो बच्चे, बेटी और बेटा पढ़ सकते हैं। आपने 2 चीज़ कहा कि तो बच्ची के लिए आपने मतलब एजुकेशन के लिए इतना बड़ा मेहनत किया आपने जी, और दूसरा आपने इतना बड़ा एक इदारा जो खड़ा कर दिया बुशरा हॉस्पिटल, क्योंकि बच्ची जो है कि शादी करके अपने घर चली जाती है जी। दोनों तरफ आपकी कुर्बानी नजर आ रही है। एक तो आपने इतना बड़ा स्थापित कर दिया बुशरा हॉस्पिटल जी, और बच्ची को शादी करेगी वो अपने घर चली जाएंगी जी। तो फिर इस तरह का जो साम्राज्य जो बना रहे हैं, जो सेवा का एक भाव अपने अंदर पैदा किए हुए हैं, क्या कभी नहीं लगा कि हम मतलब और लोग लिए क्यों करें, कहीं ऐसा कुछ इसको स्टेबल कर पाएंगे, लोग नहीं कर पाएंगे, ये मन में कभी डर नहीं रहा आपके? नहीं, देखिए शुरू में थोड़ा सा ख्याल आया था कि बच्चियाँ शादी हो जाए अपने घर चल जाएगी, लेकिन मेरा प्लान ये था कि बच्चों को मैंने उस तरफ से उन्हें तालीम दी कि देखो दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। अगर लोगों को खिदमत करनी है तो फिर आप लोग थोड़ा सा अपने को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसका इंतजाम कैसे करेंगे आप? बुशरा हॉस्पिटल को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास यहाँ 3 डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, और मैं इसका एक्सपेंड के लिए सोचा कोई MD अच्छा मेडिसिन डॉक्टर मिल जाए, फिर सर्जरी के डॉक्टर आ जाए, और फिर उसका फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ाऊँगा, लोगों के जो काम करें लोग बढ़ाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि अभी कैसे एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन प्लान ये है कि मैं इसको बहुत जल्दी बड़े लेवल पे एक्सपेंड करूँगा इसको। जो दर्शक सीवान, गोपालगंज, छपरा के लोग देख रहे हैं जी, तो वो लोग आपके इस बुशरा हॉस्पिटल से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए उसके लिए बुशरा हॉस्पिटल से फ़ायदा उठाने के लिए वो 24 आवर सर्विस है, फ़ोन नंबर रहेगा, उसको फ़ोन करें कभी भी, और ये एनी टाइम कभी भी आ सकते हैं इलाज करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अफोर्डेबल इलाज किया जाएगा जी, जो अफोर्ड कर सके। ये नहीं कि अननेसेसरी दवाएं लिखी जाए, अननेसेसरी उनका ट्रीटमेंट चेकअप किया जाए या कहीं उनको भेज के पैसा ही किया जाए, जो उस तरह से नहीं करना मुझे। फ्री OPD का भी सिस्टम आपके यहाँ है? हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ अभी जिस फ्राइडे के दिन, जुम्मा के बाद, जो BPL तरह के लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए प्लान करूँ, वो मेरा आइडिया है अभी।